ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा पांचदेव उपासना। सनातन धर्म में पंचदेवों का पूजा है। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा जो मानव का शरीर पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से यह शरीर बना है। पंच तत्व के मालिक पांच देवता हैं। शरीर को आत्मा से अलग माना है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा। जड़ शरीर है और चेतन आत्मा, इन दोनों के बीच में गांठ पड़ी हुई है। वेद कहता है जो यह गांठ सच्ची नहीं है, झूठी, किंतु यह गांठ झूठी हो या सच्ची हो, सभी को बहुत त्रास देती है, डराती है। कहते आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन दोनों भिन्न तत्व है, फिर भी एक रूप हो गए। शरीर पंच तत्व से बना है, जानते हो, और पंच तत्वों से बने इस शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उनका मालिक गणेश जी महाराज है। पृथ्वी तत्व का मालिक गणेश महाराज हमारे शरीर में। आप जब कोई बड़ा यज्ञ करते हो, कोई सत्कार्य करते हो, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजन होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन है ये शरीर। इन इंद्रियों के समुदाय का नाम क्या है? गण। और गणों के स्वामी कौन है? गणपति। तो गणपति विघ्नहर्ता है। और कोई भी सत्कार्य हम करते हैं तो विघ्न आता ही है। वासना ही तो विघ्न है। मन में कोई वस्तु की इच्छा, यही तो विघ्न हो जाता है, जिसके कारण जो है लोग क्या से क्या कर लेते हैं। कोई भी सत्कर्म करो तो पहले गणपति की पूजा की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति पूजन सभी के लिए आवश्यक है। एक गणपति महाराज ऐसे हैं जो हाथ में लड्डू लेकर के बैठे हैं। जो गणपति जी का पूजा करता है उसको लड्डू देते हैं। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। आपको रोज लड्डू मिले ऐसी इच्छा हो तो गणेश जी का पूजन करो, रोज लड्डू मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज सीता राम जी के अनन्य भक्त हैं। वे भी आरंभ में गणेश जी की वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करे बर बदन। तो सबसे पहले गणेश जी की श्लोक में
वर्णामर्थ संधानांग रसानांग छंदासमति मंगलानाम चौकर्तारो वंदे विनायक। विनायक आरंभ में वंदे वाणी विनायको, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। प्रथम गणपति की पूजा होती है। पंच तत्व के मालिक पांच देवता है, जिसको पंच देवता कहते हैं। जैसे सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रत्येक घर में पंचदेव की पूजा होनी चाहिए। बिना पंचदेव का पूजा किए कोई कार्य अधूरा होता है, चाहे छोटा काम करो या बड़ा काम करो। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं देवताओं को नहीं मानता, पर मुझे पूजा करने की इच्छा ही नहीं होती। दूसरा बोल देते हैं फुर्सत ही नहीं है, टाइम नहीं। जो देवों का पूजा नहीं करता, जो देवों को मानता ही नहीं, देवों को मानता हूं ऐसा बोलने से कोई लाभ नहीं होता। आप कहोगे जी मैं देवता को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता हूं जी, ये क्या रहेगा? जो देवों को मानता है वह देवों की पूजा किए बिना रह ही नहीं सकता है। ऐसे ही कहते मैं बहुत मानता हूँ लेकिन पूजा करता ही नहीं। कितने ही लोग स्नान करने के बाद गीता जी का पाठ करते हैं। स्नान करने के बाद गीता जी का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। पूजा बिना भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं। प्रथम पूजा करो, पूजा के बाद ही प्रार्थना होती। समय तो ऐसा आ गया है, आप 1 मिनट आप किसी के घर जाते हैं तो पहले घंटी बजाते हो ना, स्विच। दरवाजे पर जाओगे तो घंटी, वैसे अगर जाओगे तो लड़ाई ही हो जाएगी। जा कर के देखो बिना घंटी बजाए हुए। देवताओं के घर में वैसे ही नाम ले लिए, उनको पता ही नहीं है, पूजा तो हुई नहीं उनकी, आवाहन तो हुआ नहीं, आप शुरू कर दिए। ऐसा थोड़े होता है। समय तो ऐसा है, किसी साहब के हाथ से सही करानी हो तो साहब को भी थोड़ी पूजा करनी पड़ती है, नहीं तो साहब सही नहीं करते। साहब को कोई एक फूल दे या एक फल दे तो वह सही करेगा, उसको 1500 देना पड़ता है। आप ऑफिस दफ्तर या कोई जो है बड़े आदमी है तो अगर साइन कराना है तो वो पैसे 1500 उसके हाथ में दो तो काम होगा। भगवान बिना पूजा का ही सुन लेते हैं, ऐसा सब होता है। अरे भगवान आपसे लेते क्या है? कहते हैं जो यत पूजितम मया देव परिपूर्णम कुरु मनोरथा। जितना आपसे हो पाता, नहीं होता तो फूल चावल तो चढ़ा दो ना, क्या आपत्ति है? भगवान तो वही स्वीकार लेते हैं। और किसी ऑफिस दफ्तर में आपको साइन कराना होगा तो 1500 घूस देना पड़ेगा। भगवान घूस कहाँ लेते हैं? फूल चावल पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भगवान को कम से कम फूल चावल तो चढ़ाओ। प्रथम पूजा करो। अब पूजा करोगे तो भक्ति में विघ्न नहीं आएगा, व्यवहार के काम में विघ्न आता। विघ्न हरता भी तो गणेश जी हैं।
और गणेश का ही आप पूजा नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ। बद्री नारायण से 4-5 किलोमीटर दूर व्यास का आश्रम है, जहाँ व्यास जी ने गंगा किनारे बैठ करके भागवत की रचना की थी। आज भी वह स्थान बताते हैं जो बहुत दिव्य है। व्यास आश्रम में व्यास जी ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की थी। ये नहीं जो सीधा लिखना शुरू कर दिया था, पहले पूजा की थी। पृथ्वी तत्व के मालिक गणपति, ये आप जानो। तो पांच भौतिक शरीर का पहला क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व के मालिक कौन हो गए? तो गणेश जी। गणेश जी को फूल चावल चढ़ा दो, लड्डू मिल जाएगी, प्रसाद मिल जाएगी, हाँ, और साले बिघम दूर हो जाएगी। दूसरा जो है बत्ती है, तेज तत्व के मालिक सूर्य नारायण भगवान है। तेज जो है सबसे ज्यादा जो है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण की भक्ति पूजा सभी के लिए आवश्यक है। सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। आप पृथ्वी को भी तो देख रहे हो ना, आप पृथ्वी से भी ज्यादा आप किसको देख रहे हो? सूर्य नारायण भगवान को। दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, ये सूर्य भगवान जो है प्रत्यक्ष आपको दर्शन देते हैं। भावना से दर्शन करना पड़ता है। वही हनुमान जी हैं, ये गणेश जी है। आंखों को पत्थर की मूर्ति देखती है, वैष्णव भावना करते हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं। देव सभी भावना में दर्शन देते हैं, और जिनको आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हो ये सूर्य है। किसी से पूछोगे तो क्या कहेगा? सूर्य है, हाँ। और वास्तव में सूर्य है, कोई मूर्ति तो नहीं है, पत्थर नहीं है। जब पत्थर मार्बल की मूर्तियों में आप विश्वास करते हो तो जो साक्षात आप जिसको देख रहे हो तो उस पर तो विश्वास करनी चाहिए ना। आज गर्मी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? एसी भी फेल हो जाएगा आपका। कहते क्या हो गया? सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत पड़ती। भावना करो, परमात्मा कहाँ है? सूर्य नारायण परमात्मा है। तो सूर्य नहीं रहे तो अंधकार दूर कैसे होगा? आप लोग अंधेरे में ही रहोगे ना। लाइट जलाने से क्या होगा? सूर्य इतना प्रकाश कहाँ से आएगा? तो जो हमें प्रकाश देता है उनका पूजा नहीं तो किसका पूजन किया जाए? बताओ। हम लोग सूर्य को छोड़ देते हैं। जिस पृथ्वी के ऊपर हम पैर रखते हैं, कितना पैर रखते हो? ऊपर से गड्ढा कर देते हो, बड़े बड़े मकान बना देते हो। क्यों? पृथ्वी को कष्ट नहीं होती है? हाँ, आपको अगर कितना कष्ट दे तो आप क्या करोगे? गुस्सा में आओगे कि नहीं? ये पृथ्वी जो है इतना हमारी सहन कर रही है, सूर्यदेव भगवान इतना सहन कर रहे हैं, और उनको कोई एक फूल चढ़ाने वाला नहीं है। सूर्य नारायण भगवान तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें तो फूल चावल भी आपको नहीं लगेगा, लिया लोटा और चढ़ा दिया जल। हाँ, अब वैसे सूर्य नारायण भगवान को आप पूजन नहीं करना चाहते, हाँ बताओ। चलो आज नहीं कल जल चढ़ा देंगे, ऐसे थोड़ा होता है। आप लाइट जलाते हैं, सरकार के यहाँ से बिल आएगा, रुपया भरना पड़ेगा, कितना डर होता है। हाँ, ये लाइट का बिल आया, अरे इतना बिल आ गए। और जो सूर्य इतना प्रकाश आपको दे रहा है उनका बिल का आप कब चुकाओगे? उनका भी तो बिल चुकाना है। वो कहने के लिए नहीं आते हैं तो आप फ्री में तो लाइट जला रहे हो और सूर्य नारायण भगवान का एक बार नाम भी नहीं ले रहे हो। सूर्य नारायण बिल मांगने के लिए तो नहीं आएंगे,
हाँ, ऐसा कभी सुना है? सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं और सूर्य के प्रकाश को सब कोई उपयोग करते हो। हम सूर्य भगवान के ऋणी हैं। आप सूर्य को क्या देते हो? सूर्य नारायण कभी आपको अवकाश नहीं लेते। वो लाइट जलती ही रहेगी, आपके घर का बिजली गुम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, पंखा नहीं चलेगी। हाँ, ये सूर्य नारायण भगवान ऐसा नहीं करते। जिसमें वे गुम हो जाए ना तो देखो संसार में क्या होता है, वो तो जानते ही हो। हाँ, तो ऐसे सूर्य नारायण भगवान का हम पूजन नहीं करें, पृथ्वी माता का पूजन नहीं करें, गणेश जी का पूजन नहीं करें तो क्या करेंगे बताओ? ये पंच भौतिक शरीर है ना। हाँ, थोड़ा ध्यान देना है। तो आज की कथा यही तक रही। फिर 3 तत्व है, फिर कल बताएंगे आपको। आज तो 2 तत्व के बारे में बताया ना, पृथ्वी का गणेश और सूर्य नारायण भगवान। हाँ, तेज का, तेज तत्व का कल और कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।